नारायण 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 नारायण। श्री वसुदेव जी के प्रश्न करने पर भागवत धर्मों के विषय में नारद जी ने पहले अपनी गुरु परंपरा का स्मरण करके और फिर नव योगीश्वरों का राजा जनक के साथ माने निमि। जनक एक परंपरा का नाम है। बहुलाश्व भी हुए हैं, निमि भी हुए हैं, बहुत। तो ये सबके सब ज्ञानी हुए हैं, उपनिषद काल से ज्ञानी है। उपनिषदों में भी जनक का नाम आया है, गीता में भी आया, जनकात्मजा, जनकादय। और अभी भी, अब तो जब से अंग्रेजों ने कृपा की तब से बात अलग है, वरना मिथिला के विद्वान और कोई बराबरी नहीं थी। इन्होंने एक शास्त्र निकाला, पहले उसे महाविद्या नाम दिया था। ये आप लोग याद रहे जरूरी नहीं है, ये केवल इस दर्जे के जो फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं उनके लिए सुना रहा हूं, यहां वालों के लिए भी, यहां तक। तो महाविद्या शास्त्र का प्रणयन किया और बाद में इन्होंने नव्य न्याय शास्त्र का, पंडित रघुनाथ शर्मा जी ने, रघुनाथ मिश्र, इन्होंने नव्य न्याय की भाषा प्रकट की। और जब से ये भाषा प्रकट हुई तब से दर्शन का वही बदल गया। पहले विद्या केवल मिथिला में थी, कोई मिथिला से सीख करके गया था चुपचाप, तो नवद्वीप पहुंचा तो नवद्वीप में नव्य न्याय प्रकट हुआ। अब तो सभी लोग जानते हैं। बड़ी बढ़िया सीटी बजी, अच्छा लगा, वाह, वेरी गुड। तो नव्य न्याय की भाषा के लिए अच्छी बात है। कहा नव्य न्याय की काक भाषा और कहा मधुर भाषा बंसी देवी। अच्छा, तो न्याय भाषा। तो मिथिला के पंडित जिनसे हमने विद्या पढ़ी है, उनकी 22 पीढ़ियों तक एक के बाद एक के बाद एक के बाद चूड़ांत विद्वान हुए। अब शायद इसकी जरूरत भगवान ने समझी तो उनके कोई संतान ही नहीं हुई। हम हैं उनकी संतान, चलो टेढ़े मेढ़े जैसे भी हैं। तो वहां की क्या बात है विद्वान, वहां की कोई शास्त्रार्थ में टिक नहीं सकता उनके सामने, इतने बड़े पंडित रहे। मैथिली ब्राह्मण तो क्या पूछना है। अब बेचारे अंग्रेजों की कृपा का भंडारी हो गए। अब जहां तुमको जितने ये गेट मैन मिलेंगे ना, और रोटी बनाने वाले भी, ये सब मिथिला के गरीब आदमी हैं, क्योंकि इनकी ये विद्या इनसे छीन ली गई। बहुत पीड़ा होती कभी कभी, क्योंकि दुनिया में इस तरह की दूसरी चीज नहीं है। सेकंड थर्ड तक नहीं है इसकी, इनकी विद्या के बराबर, नव्य न्याय के बराबर। तो क्या बात है। तो इसलिए आओ आओ प्रोफेसर, भाग आ जाओ। तो वहां की भूमि का ही असर, ये विद्यापति वहीं के हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वाचस्पति मिश्र भी वहीं के थे, बहुत लोग कहते वहीं के थे। लेकिन अभी रिसेंटली विद्वान तो बच्चा झा जैसा पंडित, तो क्या कहा जाए भाई, अभी हम लोगों के बचपन के थोड़ा पहले की बात है। हमने ये बात कही कि यहां के लोग सब विद्वान ही होते रहे
और विदेह इसलिए कि राज्य भी चलाते थे और मिथिला के जल जाने पर मेरा कुछ नहीं जलता है, ऐसा विचार भी रखते थे। तुलसीदास जी ने भी बड़ा महिमापूर्ण वर्णन श्री जनक जी का किया है। तो ऐसे निमि राजा ने एक बड़ा भारी सत्र किया और उस सत्र में ये संत लोग अपने आप तान रोच मानान स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान नव अप्रच्छ परम प्रीता प्रश्रया बनतो नृपः। तो ये जब राजा के जनक के सत्र में पहुंच गए तो लगता है साक्षात सनकादिकों के, ब्रह्मपुत्र माने सनकादिकों के समान। सनकादिक 4 हैं, ये 9 हैं, लेकिन उससे मतलब तात्पर्य स्वरूप से जैसे वो तेजस्वी हैं वैसे ये तेजस्वी हैं। तो राजा जनक ने प्रणाम किया और फिर कहा, हमको ऐसा लगता है कि आप भगवान नारायण के पार्षद ही हैं और भगवान के पार्षद जैसे संसार में जीवों के कल्याण के लिए विचरण करते हैं वैसे आप विचरण कर रहे हैं। ये इनको हेतु बता रहे हैं कि जैसे कि कोई काम लेना हो ना, तो उस तरह से हमारे वेदांत के विद्यार्थी बैठे होंगे तो उपोद्घात वर्णन जानते हैं। हम जब यहाँ विचार चंद्रोदय का पाठ किए थे तब इसका उदाहरण दिया गया था। किसी का पेट खराब था, उसको चाहिए थी छाछ। अब छाछ कैसे मांग ले? कहा भाई आओ भाई, कैसे हो जवान है, बाल बच्चे सब, गाय बछड़े सब ठीक है? हाँ हाँ, गाय भैंसे दूध देते हैं आपको, बढ़िया 4 भैंसे दूध दे रही हैं, 2 गैया भी दे रही, बच्चों के काम आ जाता है। और भैंसों का, अच्छा भैंसों का दूध फिर क्या करते, जमा देते हैं, अच्छा उसका फिर मक्खन निकाल लेते हैं, घी काम आ जाता है, दही वही भी ले लेते हैं। अच्छा तो जब रिड़कते हैं तो उसका क्या करते हैं, छाछ बन जाती है, छाछ फिर बढ़ जाती है। अच्छा छाछ बांटते हैं? हाँ। आपको लगा क्या चाहिए तो थी हमको कि घर मिल जाए तो चाहिए तो छाछ, लेकिन बाल बच्चे कैसे हैं और भैंस दे रही दूध को, इसको उपोद्घात वर्णन कहते हैं। तो मतलब है, और आजकल के बिजनेस में ये शायद इसको बहुत पसंद करते, कम टू द पॉइंट। लेकिन अब व्यापार नहीं रहा, बिजनेस हो गया। व्यापार में तो कमाल है, आओ से बिजनेस खरीदना बेचने बात पीछे, बाल बच्चे आपके कैसे हैं, आपकी भतीजी की तबीयत खराब थी, उसकी कैसी भतीजी तक की तबीयत, और फिर धीरे से तो वो एक भाईचारे का संबंध होगा। अभी हमारे एक व्यापारी हैं, वो थोड़े पुराने वाले रहे होंगे तो अपने उसके यहाँ फैक्ट्री में, तो उन्होंने कहा था उसके पहले वाले मैनेजमेंट ने, इधर आप आया कीजिए तो मिल के जाया कीजिए। तो मिलने के लिए गए तो एक नया मैनेजर आ गया था, मिलने के लिए कैसे कैसे, व्हाट इज योर एजेंडा टुडे? तो थैंक यू वेरी मच, मुझे थोड़ा मिला। उसके बाद वहां चले आए और बिजनेस बंद कर दिया उनके साथ। पहले तुम्हारा रिक्वेस्ट हुआ कि इधर आया करो, तो एक बार जरा हो जाया करो, तो इसलिए मैं आया था। तो ये पता नहीं टू दी पॉइंट वाला बिजनेस का ठीक है कि अपने यहां वाला पहले ठीक था कि व्यापार तो होता ही था, लेकिन भाईचारा कितना था। और हमारा आग्रह तो ये है, प्रॉफिट के लिए जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस माने व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार संबंध के लिए होता है, प्रॉफिट जो है वो बाय प्रोडक्ट है। व्यापार संबंध के लिए, संबंध होना चाहिए दृढ़तर, और प्रॉफिट तो अपने आप होएगा ही, कहां जाएगा। तो वही कि हमको लगता है कि अपन उनको पहले उपदेश दे रहे हैं, एक तरह से उपदेश तो नहीं, संकेत दे रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के पार्षद हैं और विष्णु के पार्षद जगत का कल्याण करने के लिए भ्रमण करते हैं।
तो आप जगत के कल्याण के लिए भ्रमण कर रहे हैं, तो अगर मैं अपने कल्याण की प्रार्थना करूंगा तो आपकी ड्यूटी ही निभवा रहा हूं। ये श्लोक बहुत, आज ये जो 2-3 श्लोक है बहुत प्रसिद्ध हैं, आप लोगों में 70% लोगों को याद होंगे। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप इसका अर्थ जानते ही हो, बड़ा देह दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, और फिर भी एक क्षण भंगुर है। वो अपनी पानबाई को सुनाती हुई गंगा सती ने सुनाया ना कि रात्रि को ये बिजली चमक रही है, इस बिजली की चमकने में तू सुई में डोरा डाल ले पानबाई तो अपना काम निकल जाएगा, वरना फिर अंधेरा ही अंधेरा, फिर कैसे सुई में डोरा डालेगी। तो अब ये करोड़ों वर्ष की सृष्टि में हम लोगों का जीवन मेरे ख्याल से बिजली की चमक के बराबर भी नहीं होगा। क्यों मधुसूदन माई डियर, अगर लगाएंगे हिसाब तो पानबाई को जो सिखाया गंगा सती ने हम लोगों के लिए सिखाया कि बस डाल लो सुई में डोरा। तो इसलिए और फिर इतना क्षणभंगुर जो ये जीवन मिला है भगवत कृपा से, इसमें वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के प्यारे या भगवान के भक्तों के प्यारे महापुरुषों के दर्शन कितने क्षणिक है। जीवन एक क्षण भर का, और उसमें भी और थोड़ा सा। तो इसलिए आप हमारे क्षणभंगुर जीवन में कृपा करके नारायण के कृपा पात्र बन के, या नारायण है कृपा पात्र जिनका दोनों, भगवान भी संतों के दया के वांछित रहते हैं। अतः आत्यंतिकम क्षेमम प्रक्षामो भवतो नघा, हे निष्पाप, अनघा माने निष्पाप, आप लोगों से मैं आत्यंतिक क्षेम माने, आत्यंतिक माने परम, परम कल्याण पूछ रहा हूं। संसारे, ये बहुत प्रसिद्ध बात है, संसारे इसमिन क्षणावधो ही भी सत्संगा सेवधृणाम, एक आधे क्षण का भी अगर सत्संग मिल जाए इस संसार में वो खजाना है, बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए आप आए हैं, ये सब विशेषण बता दिया कि हम जानते हैं। तो धर्मान भागवतान ब्रूता यदि न श्रुतये क्षमम, आप हमको भागवत धर्म के बारे में बताइए, भागवत धर्मों के बारे में बताइए। भागवत धर्मों के बारे में पूछ तो लिया, लेकिन हमारी योग्यता है कि नहीं। अब कोई समझदार आदमी होगा तो ऐसे में एक दिन हमारी जो डॉक्टर हैं एमडी डीएम, तो उनके पास एक किताब आई अंग्रेजी में हार्ट वार्ट के विषय में, तो उसकी अंग्रेजी तो मुझे आती है, तो मैंने कहा इसको मैं पढ़ लूं। तो उन्होंने थोड़ा इशारा तो किया लेकिन हम समझ नहीं पाए। हाँ ले जाइए। अंग्रेजी तो हमको आती है, लेकिन एक भी पैराग्राफ का अर्थ हमको समझ में नहीं आया उसका। तो उसी तरह से उन्होंने इशारा किया कि तुम्हारे अकल है इसको पढ़ने के, लेकिन पोलाइटली उन्होंने थोड़ा इशारा किया और समझ नहीं पाए, ले गए। तो इसीलिए हम पूछ लें कि कोई प्रश्न, लेकिन उसकी योग्यता अगर नहीं है तो इसलिए पहले ही बता दो उनसे, यदि न श्रुतये क्षमम, आपको भागवत धर्मों के बारे में पूछ तो रहा हूं, लेकिन अगर आप हमको उसके सुनने लायक समझते हैं तो समझाइए। धर्मान भागवतान ब्रूत, आप कृपा करके भागवत धर्मों के बारे में बोलिए। यदि न श्रुतये क्षमम, अगर हम सुनने के लायक हैं तो। अब हमारा जैसा मांग लो किताब उनसे, वो हार्ट की हो उसके तो क्या कहा जाएगा।
यही प्रसन्ना प्रपन्नाय दास्यत आत्मन्यमात्मना। मुझे मालूम है कि अगर मैं योग्य होऊंगा तो आप तो संत लोग अपनी आत्मा को भी दासों को दे देते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा ना, गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, क्या है? हे भगवान, हमारी नाक नहीं कटवा दिएगा, हम पूछेंगे नहीं कल से, अपने आप बताइए। आरत अधिकारी जब पापी, अब नहीं पूछूंगा। तो शायद मैं झटके से पूछ लेता, जिनको आता होगा वो भी नहीं बता पाते होंगे, वो गलती हमारी भी है। कब क्या धड़ से पूछो ना, ऐसी बात नहीं है, हम जानते कई होगा तो हमको मालूम इनको आता है। तो हम नाक सीधा कर देते, बात है, सॉरी नहीं कटी, ऐसे ऐसे मक्खन से ऐसे कर देते। चलो यही प्रसन्ना प्रपन्नाय दास्यत आत्मन्यम आत्मजः। आपके जैसे शरणागत महापुरुष शरणागत भक्तों को अपने आप का भी दान कर देते हैं। ये कितने शिष्टाचार से पूछा है, और ये भी कह दिया कि बिना बताए रहोगे भी कैसे, क्योंकि तुम्हारा धंधा ही यही है। तब श्री नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महात्तमाः पदे पूज्या ब्रुवन् प्रीत्या सदसद ऋत्विजम् नृपाम्। तो नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, जब ऐसा निमि ने प्रश्न किया, निमिना पृष्ठा पूछने में, तो उन महापुरुषों ने प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या, प्रतिपूज्य माने अगर कोई तुम्हारा सम्मान करे तो कई लोग, ये अच्छी बात नहीं है, अगर तुम्हारा गेटमैन भी सैल्यूट करे तो कम से कम गर्दन जरूर हिला देना चाहिए। ये शिष्टाचार है। आज समय की बात है, तुम सेठ बन के घूम रहे हो और वो बेचारा गेटमैन है, तो अगर कोई तुम्हारी पूजा करे तो शिष्टाचार है प्रतिपूज्या ब्रुवन्। उन्होंने भी प्रतिपूज्य माने जैसे उन्होंने पूजा की तो उन ऋषियों ने भी जनक की पूजा की। प्रतिपूज्य, पूज्य, प्रतिपूज्य, रेसिप्रोकेट, यस, रेसिप्रोकेट किया। और फिर बोले प्रीत्या सद सदस्य ऋत्विजम् नृपम्। जो वहां सभा में सदस्य लोग थे, वो जो वहां ऋत्विज माने विद्वान ब्राह्मण थे वो, और जो लोग आए हुए थे, उन सब के बीच में खुले आम ये चर्चा की, प्राइवेट बात नहीं है, सब लोग इसका सुनो। कवि उवाच, हम लोगों ने नव योगेश्वरों के नाम कवि अंतरिक्ष इत्यादि सुने थे, तो उन लोगों में डिसिप्लिन है कि एक एक करके बोल रहे हैं। अगर इकट्ठे ही सब बोलने लग जाएं तो कोलाहल हो जाएगा, हल्ला गुल्ला हो जाएगा। तो सबसे पहले कवि कवि कहते हैं क्रांतिदर्शी को, कबीर मनीषी प्रतिभु स्वयंभू। पोएट, कई चीजों के ट्रांसलेशन कर दिए गए अंग्रेजी में, और तब से हिंदी में भी उसके अर्थ बदल गए। ये बड़ी खराब बात हो गई। रविन्द्रनाथ ठाकुर नाम था उनका, ठाकुर तो कहते ठाकुर 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 कहते, तो ठाकुर को उन्होंने टैगोर कर दिया। अब हिंदी वाले और गुजराती वाले भी रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हो, टैगोर को टैगोर और हो गए, और है ठाकुर, रवि ठाकुर नाम था उनका, रविन्द्र, लेकिन अब टैगोर, बड़ा मुश्किल है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बाकायदा टैगोर लिखा हुआ मिलेगा गुजराती में भी। गुजराती वाले कम से कम शुद्ध लिखते हैं, लेकिन उसमें गुजराती में मैंने देखा लिखा हुआ। ये कुछ लोगों के लेख तो इतने प्यारे प्यारे होते हैं गुजरात में कि मन होता है पढ़ने का। तो
कवि का ट्रांसलेशन कर दिया है पोएट। पोएट पोएट तो खाली दोहरा देने वाला। कवि माने जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जो क्रांतिदर्शी है। तो क्रांतिदर्शी ने हमारी तरफ देखो, मोबाइल पर मत देखो, बेचारे शर्मा जाएगी, उसकी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। उसको बेचारे ह्यूमिलेट करना जरूरी है? गलती चालू रह गया तो क्या हुआ? अब सब लोग उसकी तरफ देखो, ह्यूमिलेट हो जाएगी। हमारी तरफ देखो, ये किसी को ह्यूमिलेट क्यों करना? तो और कई बार ऑफ करना आता भी नहीं है। बच्चे दे देते पकड़ के, मोबाइल लियो पापा चलाओ, लियो दादी चलाओ, और उसको केवल ऑन और ऑफ करना आता, बाकी आते तो क्या करे मुसीबत। उसके ऊपर बैठ जाओ या तो શું પાય છે। तो कवि माने हमारी दृष्टि में कवि माने जिसकी इंद्रियां अंदर की ओर मुड़ गई हैं, उसका नाम कवि है। ठीक, मैंने ठीक उत्तर दिया है, संदेह नहीं करना, ठीक उत्तर दिया है। क्रांतिदर्शी कौन होगा? उपनिषद की बात है। जैसे कभी कोई बात निकल जाती है, फिर सोचता मैंने सही कहा कि नहीं कहा है, या कहलवाया गया, मैं क्या कहूंगा, ये तो मशीन है, कहलवाया जाता है। अगर मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं, तो समझ लेना मुझे मालूम है कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं कह रहा हूं, कहलवाया गया है। परांग चिखानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित धीरा प्रत्यगात्मैक निख्या। हम लोगों की इंद्रियां बाहर देखने वाली बना दी गई हैं, और इसीलिए हम दूसरों को देखते हैं, अपने आप को नहीं देख पाते। कई लोग कहते बाबा हम अपने बारे में कैसे नहीं जानते? हमारा नाम गिरीश भाई है, गोकुल में रहते हैं, हमारे ड्राइव चौपाटी के ऊपर हमारा कपड़े का धंधा है, हमारे पिताजी इतने बड़े सुयश वाले थे, हरे भाई थे, लेकिन नाम सब बच्चों भाई कहते थे। क्यों नहीं जानते हम? हमारे बच्चे का नाम ये, हमारे ग्रैंडसन बड़ा मनन है, भक्ति है। ये माय डियर, आप अपने बारे में क्या जानते हैं? जब दूसरे ने आपको जताया है वो जानते हैं। आप अपने बारे में क्या जानते हैं? आपको क्या? ये बच्चों भाई आपके पिता हैं, मान लिया हमने, ये माता जी आपके, ठीक है। हम अपने बारे में अगर जानते होते ना, तो दूसरों की गुलामी न करते। अगर अपने बारे में तुमको जानकारी हो तो दूसरा कह दे क्या यार ये ऐसे ही हैं, तो हम गुब्बारे की तरह पिचक न जाएं। और किसी ने 2 पंप लगा दिए, अरे क्या बात है तुम्हारे जैसा, मैं देख लूं कोई चौबे है तो नहीं हमारे यहाँ कोई, यहाँ बैठे हुए विश्राम घाट में गए, जब रमणती वाले जाएंगे, अरे ये रमणती वाला, अरे मैं जानू ना का ले, अरे हजारा लाखन आदमी वो उसको मैं रिप्लाई, लाखन आदमी नहीं क्या महाराज प्रसाद पावे, और हाथी झूल रहे हैं और घोड़े झूल रहे हैं, वहां के देख रहे। और अगर कहीं तुमने दक्षिणा करा दी, अरे जाते सारे कितने डोरो करे आके जैसे, 1 सेकंड अरे बड़े डोलो करें यहाँ पे आकर के, आधे मिनट के अंदर तुरंत कपटी में। है फिर भी बहुत प्यारे लोग, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे ऐसे लोग। दुनिया में जाति एकदम अलग है, इतना विश्वास करने लायक जाति बहुत मुश्किल है। 2 पैसे के लिए तो लड़ मरेंगे दक्षिणा के लिए, और 2 करोड़ धरा होगा तो उसको कोई छू नहीं सकता उनके रहते हुए, मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा कोई छू नहीं सकता है। तो खैर हम इसलिए कह रहे थे कि हम लोग आज गुलामी क्यों सह रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी दृष्टि नहीं प्राप्त है अपने देखने की। दूसरों ने कुछ कह दिया, अरे आज दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? किसी ने, महात्मा ने बड़ा अच्छा बात कही थी, सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम कई बार जो चीज हमको अच्छी लगती वो भी नहीं कर पाते हैं। अब कोई बड़े बढ़िया सेठ, कोई गोलगप्पा वाला अगर सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा बढ़िया प्रसिद्ध है, लेकिन अब सेठ जी वहां खड़े होकर गोलगप्पा कर्म के फूटे नहीं खा सकते, लोग क्या कहेंगे। तो ये सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। अगर जिसको अपनी दृष्टि हो गई, फिर किसी को क्या कहता हमको मालूम है क्या है। तो परांचिखानी, हमारी इंद्रियां बाहर देखने वाली हैं। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मी के नीचे, कोई महापुरुष है जो इंद्रियों को अपनी तरफ मोड़ लेता है। तो बाहर देखने के बजाय अंदर देखता है, बाहर सुनने के बजाय अंदर का सुनता है। समझ गए, अंदर सुनने माने सब जानते ही हो। बाहर से बोलने के बजाय अपने आप से बोलता है, दूसरे का आनंद लेने के बजाय अपने आप का आनंद लेता है। ऐसा आत्मदर्शी, आत्मदर्शी माने जो अपने आप को देखता है उसे आत्मदर्शी कहते हैं। ऐसा आत्मदर्शी पुरुष कवि होता है। और इसीलिए कवि एक बड़ा सम्मानित नाम था हमारे यहां, बहुत सम्मानित नाम था। ब्रह्मा को कवि कहा जाता है। और वस्तुतः कवि सृष्टि करता ही है, काव्य की सृष्टि का। किसी जमाने में अपने यहां जुलाहा तक कविता लिखते थे। राजा भोज, हम छठे दर्जे में पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से लगभग सही बोल रहा हूं। तो राजा भोज के यहां जब कोई विद्वान आता था तो उसको रहने के लिए जगह देनी पड़ती थी, तो जो विद्वान नहीं उसको जगह खाली कराई जाती थी। ये न किम भारम बाधते, तो न बाधते तथा राजन यथा बाधति बाधते। लकड़ी उठाने वाला भी राजा की गलती को पकड़ लेता था। बाधते और बाधती एक आत्मनेय पद, एक परस्मय पद, तो राजा की गलती तक निकाल दी लकड़ी उठाने वाले ने। तो वो हम जो घटना बता रहे हैं कि कोई विद्वान आया, एक जुलाहा था, जुलाहा, उससे कहा कि तुम इसको जगह खाली करो। क्यों? एक कवि आए हैं, उनको रहने की जगह देनी पड़ेगी। अच्छा, तो जुलाहा की हमको क्लास 6 में हमने पढ़ा था, वो सुना रहा हूं। काव्यम करोमि नहीं चारु तरम करोमि, यत्तम करोमि तरि चारु तरम करोमि। बीच की एक लाइन हमको याद नहीं आ रही है। कवयामि वयामि यामि, ये इतना सुंदर कविता है। किसी ने कहा, जब उसे कहा कि मंत्री तुम जगह खाली करो, तो उसने कहा काव्यम करोमि, मैं कविता करता हूं लेकिन बहुत अच्छी चारों तरफ नहीं कर पाता हूं। यत्नम, अगर मैं यत्न करूं तो अच्छी भी कर सकता हूं, लेकिन ये चीज मैं भूल गया कि मैं जुलाहा हूं, कपड़ा बुनता हूं। अब आप हमको ये बताओ, कवयामि, मैं कविता करूं, कवयामि, वयामि, बुनूं, या यामी माने चला जाऊं। कवयामि का हटा दो, वयामि व हटा दो, यामी। कवयामि वयामि यामी। इतना सुंदर छंद सुन करके एक जुलाहे से आश्चर्यचकित हो गए राजा और उसको पुरस्कार दिया। ये एक जमाने में तो इस तरह की स्थिति भारतवर्ष की थी। तो क्रांतिदर्शी हैं, इनको आत्मदर्शी हैं। जो आत्मदर्शी होता वो सर्वदर्शी होता है, आत्मा वही। तो कवि माने क्रांतिदर्शी महापुरुष जो हैं योगीश्वर, वो कहते हैं मन्ये कुतश्चित भयमप्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। उद्विग्न बुद्धे
असदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। क्या बढ़िया श्लोक है ये, सबके सब अमृत जैसे श्लोक है। ये वै भागवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजा पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवता नीतान यान आस्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर हिचित। ये पूज्य स्वामी जी महाराज अखंडानंद जी महाराज बहुत दोहराते थे। धावन निमी देवा नेत्रे न स्खले न पते दिह कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा। यही का श्लोक है। बुद्ध्यात्मना वानुष्ट स्वभावात् करोमि यत् यत् तत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। ये भी बड़ा श्लोक प्रसिद्ध है, ये याद नहीं होगा आप लोगों को। भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्माया बुध अभजेत तम भक्त्येकयेषम गुरुदेवतात्मा। देखो राजन, अगर संसार में परम कल्याण की कोई बात करते हो तो परम कल्याण की केवल एक विधि है, अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनम। बस जो कभी अपने भक्तों के हृदय से अच्युत माने, लोग कहते अपनी महिमा से गिरने वाले नहीं। लेकिन परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़ा अच्छा, वो भी एक महापुरुष ही रहे। उन्होंने अच्युत का एक अर्थ ये लगाया जो अपने भक्तों के हृदय से कभी च्युत नहीं होते। अब बता इसका कौन खंडन करेगा? कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल वाह, मजा आ गया, ये नया अर्थ। इसको विद्वान कहते, इसको कवि कहते। किसी से अच्युत का माने पूछो तो यही कहेंगे जो अपनी महिमा से कभी च्युत न हो। लेकिन उन्होंने लगाया जब भक्तों के हृदय से कभी च्युत न हो। अब भक्तों के हृदय में रहना ही तो महिमा है भगवान की। लेकिन देखो अब अंतर कितना, उसमें उनकी महत्ता हो गई और इसमें भक्तों की अलग। इन महापुरुषों के हम लोगों ने दर्शन किए हैं। हम लोगों के बड़े भाग्य मसूदन, बहुत बड़े भाग्य। अच्युत का ये नया कभी भक्तों के हृदय से च्युत होती ही नहीं है। वाह वाह वाह। तो ऐसे अच्युत भगवान के चरणों की नित्य उपासना ही इस संसार में परम कल्याण का हेतु है। बस और यत निवर्तते भी, संसार में जितने भी भय हैं वो सबके सब ये नष्ट हो जाएंगे, इसमें मेरा पक्का दृढ़ विश्वास है। उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात्, हमारे दुख का कारण क्या है समझ गए? सब जानते हो, हमसे ज्यादा अच्छा जानते हो, लेकिन दोहरा देते हैं। जो सद वस्तु है उसको असद मान बैठे हैं, और जो असद वस्तु है उसको सत मान बैठे। घर हमारा नहीं है, घर को अपना मान बैठे। पुत्र पौत्रादिक भी अपने नहीं है, उनको अपना मान बैठे। अरे पुत्र पौत्रादि क्या, इस शरीर को अपना मान बैठे हैं। कहां है हमारा शरीर? जब तक काम लेना वही रेलवे की तरह कि जब तक टिकट है तब तक बैठ जाओ, लाठी चलाओ उनके कि मेरी सीट है, तुम कहां रख दिए झोला, उठाओ अपना झोला, पैर क्यों रख दिया आपने, मेरी सीट है। और जैसे ही टिकट पूरी हुई माय डियर, दूसरों के पैर क्या अपने आप को भी। तो ये तो इसके कारण उद्विग्न बुद्धे। वाह, देखो एक शब्द आनंद लेने लायक है। आदमी उद्विग्न क्यों है? कि जो
जहां है वहां दिखता नहीं है, और जो नहीं है वो दिखता है। दुर्योधनी की गड़बड़ी थोड़े, तो हमारी भी गड़बड़ी है, और सच्ची बात तो है। तो ऐसे जो जीव हैं, मानी कोई ये कह सकता है वो एक बार हम पंजाब में गए थे, तो संगरूर जिले के लोग, ये मलवई कहलाते हैं बीच के, वो जरा कोई है तो नहीं कहीं, अभी हम भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा हमको अगर तो बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग, वास्तव में बुद्धि से कोई लेना, लेकिन दिल के इतने उदार और इतने प्रेमी कि मैं क्या बताऊं। एक बार हम गए थे तो हमारे संग शास्त्री जी थे, प्रज्ञा चक्षुष रूम, बॉम्बे आया करते थे वो, बड़ा अच्छे। तो एक माता चढ़ गए, और बाबा खुलड़े उड़ा करो। खुलड़े माने वो जो गाय का खुर होता है ना, उस तरह से खुलड़े उड़े करो, माने पैर धोने थे। तो वो साथी ऐनी कह दे, चरण कह, वो भी पंजाबी थे, तो चरण को चरण कह दे, चरण नरक जाना पैदा है, ऐसे को नरक जाना पड़ेगा। ओ बाबा जी, सादे भर के पापियां नो किथे नरक, नरक तुहाडे भर के संतानों महापुरुषों नो सानू किथे नरक मिलना है। वो बेचारी उसको कोई बड़ी अच्छी वस्तु समझ रही है कि मेरे जैसे पापियों को नरक कहाँ मिलेगा, महाराज आप इन संतों महापुरुषों को नरक मिलेगा। ये बनाई हुई कथा नहीं सुना रहा हूं। वो बेचारी सीधी उसने कोई नरक अच्छी चीज होगी तो उसने कहा, और साढ़े पद भर के पापियानु के थे, संगरूर जिले की घटना है। पापी सारे तो महापुरुषानु संतानु नरक सानू कितने, मैंने कहा और ले शास्त्री जी सुनो। अरे कैसे कैसे बढ़िया लोग। महात्माओं के जरा खाने पीने में प्रतिबंध हो जाता है, अभी तक तो भगवान कृपा है। तो एक महात्मा गोविंदानंद जी थे, परमार्थ निकेतन वाले, तो उनको माता ने घी डाल दिया कस के। अरे माता जी घी मत डालो ज्यादा, कुत्ते की तरह 3-3 घंटे भोगते हो और घी नहीं खाओगे तो कैसे भोगोगे? ये चुटकुला नहीं है हो, तुम सोच रहे मैं चुटकुला सुना रहा हूं, सच्ची तेरा गोविंदा जी का नाम भी बता दिया। वो आके प्रवचन सुनाते हैं महाराज, अब मैं क्या कहूं उस महा महिला को, मारे 3 घंटे प्रवचन देते साथ में कुत्ते की तरह भोगते हो। ए भगवान, हरे राम हरे राम। ऐसे ऐसे तो दिव्य भक्त लोग होते हैं भाई डियर। तुहाडे वर्ग के संतानों महापुरुषों नरक सानू कितने नरक। तो महाराज तुमने कहा कि महाराज आप कह तो रहे हो कि भगवान के चरण कमलों का अच्युत पादाम्बुज उपासनम यही सबसे सेवधी है, लेकिन हमारे जैसे को कहा मिलेगा? सारे पर के पापियानु किते, तो उद्विग्न बुद्धे, जिनकी बुद्धि उद्विग्न है वो भगवान के कैसे ध्यान करेंगे? क्योंकि सत वस्तु में उन्होंने असत, आत्मा सत है उसको असत मान बैठे हैं, शरीर असत है उसको सत मान बैठे हैं। इसके कारण जो उद्विग्न बुद्धि है, उद्विग्न बुद्धि को तुरंत ध्यान आता कि 8:31 हो गए हैं, तो इसलिए इस बात को यही रोका जाता है कि इनका चिंता नहीं करो। उद्विग्न बुद्धि वालों के लिए भी ये सर्वोत्तम मार्ग है। अब कैसे सर्वोत्तम मार्ग है इसकी चर्चा फिर परसों करेंगे। जय श्री कृष्ण।